हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए फिर से आज हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ड्स पावर की। कहा जाता है कि फाउंडेशन जो है इंग्लिश का वो वर्ड्स पावर से ही होके जाता है। हमें जब तक अपने पास वर्ड स्टॉक नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये क्लास यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाया गया है या यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको पूरी की पूरी कंप्लीट चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, वर्ड्स पावर भी और कम टाइम का भी है, जिससे कि आप दोनों चीजें पढ़ सकते हैं। ग्रामर का भी पोर्शन है और वर्ड्स पावर का भी पोर्शन है। ये इसलिए करा गया है जिससे कि आपको एक दोनों चीजें मिल पाए और दोनों के तीनों चीजें मिल पाए। यहाँ पे वर्ड्स पावर भी दे रहे हैं, ग्रामर भी है और साथ साथ फिर अलग टाइम पे जीडी भी है जो आप लाइव जीडी करते हैं, है ना। तो ये तीनों पैकेज है और वो बच्चों के लिए है जो कैपेबल नहीं है पटना और दिल्ली जैसे शहर में आके सीखने के लिए। मेरी एक कोशिश है कि हम लॉकडाउन में उन तमाम बच्चों को बता पाए जो कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में ये क्लासेस चल रही हैं और उस क्लास में हम लोग 30 डे क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की जीडी शुरू हो गई, वो अपनी जीडी स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके भी जीडी शुरू नहीं हुई है और वो असमर्थ आने में, जॉब वगैरह में है, तो वो आने में दिक्कत है। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी आए और अपनी जीडी की क्लासेस कंटिन्यू कर लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड्स कन्वर्सेशन। देखते हैं आज के क्लास में हम लोग का कौन कौन से वर्ड्स। फर्स्ट, इसको हम सीवा पढ़ते हैं। सीवा मीन्स होता है कांपना, है ना। ठंड से ठिठुर के तबीयत खराब होने पे जब हम कांपते हैं तो क्या कहते हैं, सीवा कहते हैं उसको। दूसरा डिजायर। डिजायर मीन्स चाहना, अभिलाषा, इसको हम कहते हैं डिजायर, है ना। जब कोई चीज आप चाहते हैं या आपका कोई चीज ऐसा होता है जो आप इच्छा रखते हैं उसको, तो आप क्या कहते हैं, डिजायर। उसको हम डिजायर नहीं कहते, वी से डिजायर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज डीमन। दिखने में तो ये डीमॉन लगता है, DEMON, है ना, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, हाउ टू प्रोनाउंस दैट, तो इसको हम पढ़ते हैं डीमन। डीमन का मतलब होता है दानव, शैतान, होता है ना, दानव है, शैतान है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसको डीमन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, इंटाइस। हम बोलते हैं ना ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी लोग से दूर रहो, है ना। तो ग्रीड मतलब होता है लालच, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। इनहांस। इनहांस का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। जैसे अभी पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, इनहांस हो रहा है, पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ रहे है ना। तो ये इनहांस कहना होता है। इनहांस का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि करना। दूसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज, यहां से पढ़िएगा, इसको यहां से पढ़ के देखिएगा, कंटेम्पलेशन। क्या पढ़ते हैं, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है इरादा, गहन विचार, है ना। इसीलिए मैंने फोनेटिक्स लिख दिया है कि आप पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हिंदी लिखने के बजाय फोनेटिक्स में लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं और फोनेटिक्स की वीडियोस तो है। आप अगर वहां जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, इरादा, है ना। क्या पढ़ेंगे, कंटेम्पलेशन मतलब इरादा, गहन विचार, है ना। जब आप बहुत मंथन करते हैं, किसी चीज पर बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको कंटेम्पलेशन कहते हैं, है ना। तो बहुत सोचना, गहन विचार करना को कंटेम्पलेशन कहेंगे। सप्रेस। क्या, सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है दबाना। ऐसी कोई नीति सरकार की जो आपको काम करने ना दे, या फिर आपको आप अगर विरोध करें तो आपको दबाए, है ना। स्पेशली कहा जाता है जब फोर्सफुली दबाया जाए, फोर्स का यूज करा जाए दबाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं वहां पे, सप्रेस। ऐसे सरकार अलग अलग तरीकों से लोगों को दबाती है, मतलब बहुत ज्यादा मुखर नहीं होने देती है अपने सिस्टम के खिलाफ या फिर अपने काम के खिलाफ। तो कहती है कि नहीं, आप चुप रहें, ज्यादा बेहतर है। हालांकि डेमोक्रेटिकल सिस्टम में ठीक नहीं है, लेकिन सब कोई करता है तो सरकारें भी करती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सप्रेस मतलब दबाना। नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। जब कोई चीज, कोई आदमी या कोई राजा, है ना, लोगों को दमन करने लगे। दमन मतलब उनको दबाने लगे, मारने लगे, दमन कर रहा है, एकदम दमन वाली नीति है ना। तो हम क्या कहते हैं उसको, वो है एंटिटी। इसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी हस्ती या अस्तित्व। जब कोई बहुत बड़ी हस्ती या अस्तित्व हो तो हम क्या यूज करेंगे, एंटिटी का यूज करेंगे। लास्ट वर्ड है हमारे पास एफर्ट।
एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। जब आप कुछ चीज़ का प्रयास करते हैं, जैसे इंग्लिश सीखने का प्रयास करें तो क्या बोलेंगे, एफर्ट यूज़ करेंगे, है ना। तो जब आप किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एफर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड्स पसंद आएंगे, आप इसे सेंटेंसेस बनाएं। अब चलते हैं अपने ग्रामर। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे WH वर्ड्स में किसका, वेयर का। आज हम लोग वेयर की जब बात कर रहे हैं तो वेयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन कंडीशंस में करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरा क्लास अच्छे से कीजिएगा, पूरा सेशन अच्छे से करना है, जिससे कि वेयर के जितने भी आप क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर पाएं और वेयर से आप सेंटेंसेस बना पाएं, क्योंकि ये स्पोकन में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ी पढ़ना है, जितना अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उतना अच्छा होगा, ये मेरी कोशिश है। और आपकी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि और भी जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ उन तक ये बताएं। जो मेरा मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप ज़्यादा लोग इसको पहुंचाएंगे, ज़्यादा लोगों तक, है ना। तो इट्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड इट एमंग ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। आप उनको बताइए कि ऐसी क्लासेस चल रही हैं, GD की क्लासेस है, जहाँ पे आप एक कंप्लीट पैकेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश का ले सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। तो पूछिएगा कहाँ ले सकते हैं, है ना। तो इस YouTube चैनल पे ले सकते हैं और फलाने सर से ले सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ की बात आती है यहाँ पे, कहाँ की बात आती है, कहाँ पे ले सकते हैं। क्या वहाँ जाना पड़ेगा, तो नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ले सकते हैं। ठीक है, वेयर थ्रू यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब आता है कि प्लेस की बात करता है, किसकी बात करता है, प्लेस की बात करता है। अगर आप पटना नहीं आ सकते हैं आप वहीं पे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वेयर जो है वो प्लेस की बात करता है, तो ऑलवेज डिनोट्स प्लेस। ठीक है, कहाँ, वेयर का यूज हम क्वेश्चन के लिए करते हैं। अब देखिए इसका यूज कंजंक्शन की तरह भी होता है, जैसे जहाँ पहले हम लोग क्वेश्चन के लिए देखते हैं, क्योंकि WH फैमिली में हम लोग ने पढ़ा है कि क्वेश्चन के लिए होता है। तो आइए पहले वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं इससे, और वो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन करना। हम लोग बनाते समय या इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास WH जो वर्ड्स हैं, अगर आप इसे पढ़ लें तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, दैट यू मस्ट मेक सेंटेंसेस। आप जितना ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, और यू मस्ट यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, और इन द व्हेनेवर यू टॉक टू एनीवन यू मस्ट यूज दिस ऑल वर्ड सेंटेंसेस। आप जितना बात करेंगे उतना आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो बात करना और इंग्लिश में बात करना यही एक जरिया है जिससे हम स्पोकन ठीक कर पाएंगे, राइट। अगर इफ यू रीड और इफ यू मग अप द थिंग्स देन यू आर एबल टू स्पीक इन द बेटर वे। अगर आप कोई चीज़ याद रट ले तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो चीज़ों को समझना है और समझ के कैसे यूज करना है, इस पे फोकस करना है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे स्ट्रक्चर पे ले जाएंगे, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आपको दिखने में तो बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, वेयर हैव यू प्लान टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन, बड़ा लंबा दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि हैव यू प्लान टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन, यहाँ पे हैव यू प्लान जो हम लोग पढ़े थे टेंसेस में, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते थे, हैव यू प्लान टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन। ये क्या करेगा, हम लोग ने पिछले क्लास में बताया कि अगर आप सिर्फ यहीं से हैव यू प्लान से चलते हैं, हैव यू प्लान, तो इसके पास आंसर देने के लिए क्या बचता है, यस बचता है या नो बचता है, यही दो में से एक चीज बचता है। लेकिन जैसे ही हम वेयर लगा दे, वेयर हैव यू प्लान टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन, तो क्या रहेगा, आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कहाँ कर रहे हैं, कहाँ प्लान किए हैं, है ना। वेयर हैव यू प्लान टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन, है ना, कहाँ प्लान किए हैं फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का। तो ये पूछ रहा है कहाँ, क्या पूछ रहा है, कहाँ। जैसे डू यू गो एवरी डे एट 7 PM, अब यहाँ पे क्या लगा, वेयर डू यू गो एवरी डे एट 7 PM, तुम 7 बजे जाते हो, क्या तुम 7 बजे जाते हो। तो यहाँ पे होगा डू यू गो एवरी डे एट 7 PM, तो क्या तुम 7 बजे रोज जाते हो, तो बोलेगा यस या नो, हाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। पूछ रहा कहाँ जाते हो 7 बजे शाम में रोज, है ना, वेयर डू यू गो एवरी डे एट 7 PM। तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे यस नो से काम नहीं चलेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ जाते हैं आपको वहाँ पे डिटेल में आंसर करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलते हैं, तो आप ये करते रहिए। आप जैसे ही क्लास कंप्लीट करेंगे, आपका काम है कि आप या तो व्हाट्सएप पे भेज दें बना के कि वेयर डू यू गो एवरी डे एट 7 PM अगर आप जाते हैं, या अगर आप नहीं भी जाते हैं तो आप एक सेंटेंस फॉर्म कीजिए, जिससे कि आपकी सेंटेंसेस बनाने की जो हैबिट है वो बढ़े। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट कर दें, या
व्हाट्सएप पे भेज दें या आप ईमेल कर दें, आप जैसे भी जिस फॉर्मेट में आप चाहें आप कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें डेवलप करेंगे। दूसरा, वेयर वुड यू गो, वेयर वुड यू मैरी, तुम कहाँ शादी करोगे, है ना। वेयर डज रवि वर्क, रवि कहाँ काम करता है। डज रवि वर्क, क्वेश्चन है डज रवि वर्क, तो डज रवि वर्क अगर बोल दें तो रवि काम, क्या रवि काम करता है, डज रवि वर्क, है ना। तो आप बोलिएगा या तो यस या नो, लेकिन अगर ये पूछते वेयर डज रवि वर्क, आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ काम करता है। वो रिलायंस में काम करता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या कहीं बीपीओ सेक्टर में काम करता है, क्या काम करता है, क्या नहीं कहाँ काम करता है। क्या पे तो आएंगे हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ काम करता है ये बता दो भाई एटलीस्ट। तो वेयर डज। दूसरा है वे हैव दे गॉन फॉर पिकनिक, वे कहाँ पिकनिक पे जाए, है ना, कहाँ गए। वेयर इज ही वॉकिंग, वो कहाँ काम कर रहा है, वेयर इज ही वॉकिंग। आप देखते क्या हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इज ही वॉकिंग, ये क्वेश्चन है, इज ही वॉकिंग। तब अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझ लें, आप बार बार देख रहे होंगे कि इधर एक क्वेश्चन है, उसके पहले हम एक वेयर लगा दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन के बाद है। क्वेश्चन कौन सा है, पहले वाला यस या नो वाला। अब ये क्वेश्चन हम कहां से पढ़ते थे, ये क्वेश्चन कहां हमारे लिए आता था, यस नो क्वेश्चन याद कीजिएगा टेंस में आता है, यस नो क्वेश्चन टेंस में आता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे, जैसे लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर, सपोज कीजिए एक ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर मतलब वह खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर मतलब वह खत लिखता है। अगर हम ये बनाना हो कि वह खत नहीं लिखता है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, यहां लिख देंगे he doesn't write a letter, क्या लिखेंगे, he doesn't write a letter। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना है क्या वह खत लिखता है, यहां पे ध्यान देना इस सेंटेंस पे, क्या वह खत लिखता है, तो क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे does he write a letter, क्या वह खत लिखता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह खत लिखता है, कहाँ वो खत लिखता है। मसलन कि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इससे पहले क्या लगा देना है, वेयर लगा देना, आपका सेंटेंस बन गया है। बहुत आसान है, जो आप टेंस में पढ़े हैं उसके पहले क्या लगा देना है, क्वेश्चन आया उसके पहले क्या लगा दीजिए, वेयर लगा दीजिए, और आप पूछ लीजिए कहाँ, आप क्या पूछ लीजिए कहाँ के बारे में, और आपका सारा सोल्यूशन, सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो वेयर आर डूइंग वर्क, वेयर आर दे डूइंग वर्क, है ना। तो वेयर प्लस व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर के बाद क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, और फिर क्या होगा, आपका सेंटेंस बन गया। आप क्वेश्चन पूछने लगे, इसमें क्या सोचना है। तो आप क्या करना है, आपका काम है इस पे सेंटेंसेस बनाना। जितना दोस्तों आप सेंटेंस बनाएंगे आपको उतना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपका काम वर्ड्स पावर से लेके यहाँ तक का है। इसके बाद अभी देखेंगे हम लोग कि इसका यूज हम कंजंक्शन की तरह कैसे करते हैं। एक एक चीज बता रहे हैं, आसानी से आप इस पे सेंटेंसेस बनाइए और इसको पढ़िए, जिससे कि आपकी स्पोकन बेहतर हो पाए, है ना, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो पाए, आपकी स्पोकन अच्छी हो पाए, आप अच्छा बोल पाए। और अगर कहीं भी डिफिकल्टीज है तो मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, अगर कहीं भी डिफिकल्टीज है तो यू मस्ट, आप क्या करें, आप सैटरडे को संडे को रेगुलर क्लासेस, अब तो रेगुलर चल रही है 4 बजे से, आप रेगुलर जीडी की सेशन ज्वाइन करें और वहां पे आप कुछ डाउट भी पूछ लें और अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें, है ना, और अपना जीडी भी कर लें। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कंजंक्शन की तरह देखना है कि जब हम वेयर का यूज एज ए कंजंक्शन करते हैं तो कैसे यूज होता है। एक तरफ हम लोग क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन की तरह कैसे यूज करना है, उसमें हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके पहले वेयर जोड़ देना है और अपना सेंटेंस बन गया और अपना काम भी हो गया। लेकिन जब आप वेयर का यूज एज ए कंजंक्शन करेंगे तब वहां कैसे होता है, जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, है ना, जहां चाह है वहां राह है। तो हम क्या करते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब यहाँ जो वे आया है ये क्वेश्चन के लिए आया है क्या, आप ऐसे ही सेंटेंस पढ़े, आप छोड़ देना ग्रामर, आप सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें और पढ़ें। वेयर जो है यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ पे ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ना कि यहाँ पे सवाल पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन का तो है नहीं। तब ये साफ पता चलता है देखने से कि यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब ये क्या है, एज ए कंजंक्शन का यूज हो रहा है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है।
आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश देयर, मैं वहाँ इंग्लिश सीख रहा हूँ। वेयर माई ब्रदर लर्न, जहाँ मेरा भाई क्या कर रहा है, सीखा है। द एरिया, वेयर, द एरिया, वो जो जगह, वो इलाका, वेयर, जहाँ, यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो, इज द पॉश एरिया। वो कैसा एरिया है, पॉश एरिया है, मतलब महंगा एरिया है, बड़ा सुंदर सा एरिया है, दैट इज कॉल्ड द पॉश एरिया, राइट। द यूट्यूब चैनल वेयर आई लर्न इंग्लिश, वेयर आई लर्न इंग्लिश, है ना। यूट्यूब चैनल वेयर आई लर्न इंग्लिश, वो एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश सीखता हूँ। इज इंग्लिश विथ निशीथ, वो क्या है, इंग्लिश विथ निशीथ है ना। द फ्लैट वे यू लीव, वो फ्लैट जहां तुम रहते हो, है ना, इज ब्यूटीफुल, वो क्या है, सुंदर है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंस बना के जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आप, उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप ये पूरा काम करेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको बताइए इस क्लास के बारे में। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।